आओ समझते हैं वी नीड टू टॉक का मैसेज आते ही हम इतने सारे घबरा क्यों जाते हैं। 1986 में एक रिसर्च हुई थी, उनमें कई कपल्स को बुलाया गया था और लैब में उनके हार्ट रेट्स, बिहेवियर, ब्रेन पैटर्न नोटिस हो रहे थे। तब उन्हें पता चला, वैसे तो बहुत कुछ पता चला होगा, लेकिन हमें पॉइंट पे रहने की थोड़ी सी आदत है, इसलिए सिर्फ उसी को हम वहां से कलेक्ट करेंगे जो हमारे काम का है, इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, एक तरह का डर मिटाने के लिए। तो जब भी उन कपल के बीच में जब फाइट होती थी और जिस किसी एक पार्टनर का हार्ट रेट 100 के पार चला जाता था, तब वो या तो बुरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता था या तो फिर शट डाउन। एक्सप्लोड मान के चलो कि जोर से चिल्लाना, बिना कुछ सोचे समझे बोल देना, मतलब कम चीखना चिल्लाना, वैसा मान के चलो, जैसा हम फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाना। ठीक है, पैटर्न को जब उस रिसर्च में आगे गए और ये पैटर्न समझ में आई, तब जो भी रिसर्च कर रहा था गॉटमैन, उन्होंने इस पैटर्न का नाम दिया था फ्लडिंग। और ये फ्लडिंग हमारे सबके साथ होती है, जब भी कोई रिश्ता टूटने की कगार पर होता है, तो तब तब हम जाके उसको समझ पाते हैं, या फिर हमें कोई मैसेज मिलता है कि वी नीड टू टॉक, वी नीड टू टॉक। तब हमारा दिमाग या तो बुरी तरह से शट डाउन मार जाता है, या बुरी तरह से हम अपने आप में ही एक्सप्लोड हो जाते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, जब भी एक तरह से तुम इसे मान के चलते हो कि अगर ये मैसेज आया है तो यहाँ से रिश्ता खत्म होने वाला है शायद। क्योंकि अभी इसका आंसर नहीं दूंगा, आंसर वीडियो के लास्ट में मिलेगा तुम्हें, पूरा कंक्लूजन है। और कंक्लूजन इतना हैवी भी नहीं है कि तुम उसको एक्सेप्ट ना कर सको, तुम उसको अप्लाई ना कर सको, तुम उसको रिलेट ना कर सको। प्रैक्टिकली, रिलेटेबल, लॉजिकली, हर एक एंगल से सिर्फ ऐसे छोटे फॉर्मूला हम निकालेंगे जिससे ये पूरा सिचुएशन क्रिएट हो, उससे पहले ही हैंडल हो जाए, या फिर अगर ये सिचुएशन बनती है तो उसको हैंडल कैसे किया जाए। ठीक है, घबराना नहीं है, और समझते हैं कि क्या होता है। देखो, ये जो भी तुम ये मैसेज देख रहे हो वी नीड टू टॉक का, या फिर तुम्हारा कोई पार्टनर तुम्हें मैसेज कर रहा है कि हमें हम अब मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता इतना वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें इस पे बात करनी होगी। तो तुम और तुम्हारा बॉडी एक तरह से मान के चलो कि कुछ ऐसा प्रिडिक्ट करने लगती है कि वो डेंजर है। मतलब हमारे दिमाग में एक ऐसा केमिकल है जिसको हम साइंस की डेफिनेशन में देखें तो उसको एमिगडाला बोलते हैं। मैं थोड़ी बहुत साइंस भी जानता हूँ, लेकिन इतना बहुत दिखावा नहीं करता, बढ़ावा नहीं करता, जितना पता है उतना ही बोलेंगे। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं जानता, थोड़ा बहुत रिसर्च करने के लिए जो सामने आ जाता है उतना ही हम जानते हैं। फिर आगे आगे जैसे जैसे रिसर्च करेंगे सामने आ जाएगा और मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट बन जाऊंगा। तो अगर तुम्हें भी मेरे जैसा स्मार्ट बनना है, कॉन्फिडेंस रहना है, तो फिर सब्सक्राइब मारो, जर्नी में साथ रहो, मजा आएगा। दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो दोनों ही आगे बढ़ेंगे। मान के चलो, एमिगडाला नाम का वो केमिकल एक तरह से हमारी ब्रेन में डेंजर डिटेक्टर डेंजर डिटेक्टर के तौर पर है। मानो कि इस तरह के कुछ अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है जिससे क्या होता है, स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, डर होने लगता है, पैनिक होने लगता है, क्योंकि एमिगडाला को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। उसको सिर्फ इतना पता है कि इस चीज से डरना है, तो बस तुम रिएक्ट करो। दूसरी वजह क्या है, अगर हम एमिगडाला का कॉन्टेक्स्ट देखें तो एक तरह से तुम मान के चलो कि अगर तुम कहीं पे आग देखते हो, कहीं पे ऐसा कुछ सीन देखते हो जहां पर तुम्हारी बॉडी डेंजर प्रिडिक्शन करती है कि यहाँ नहीं जाना है, और तुम वहां नहीं जाते, अपने आप को सेफ रखते हो क्योंकि वो सामने है, तुम्हें दिख रहा है, तुमने पहले महसूस किया है, तो वो प्रिडिक्शन सही है। लेकिन अगर एमिगडाला के पास कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ एक मैसेज है, बाकी कुछ नहीं है, तब वो जो तुम्हें स्ट्रेस देता है वो बेबुनियाद है, उसका कोई हाथ पैर सिर पैर कुछ भी नहीं है। दूसरा दूसरा रीजन है कि हम इवोल्यूशनरी
प्रोडक्ट है। मान के चलो हम इवोल्यूशन से यहाँ तक पहुंचे हैं, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा पैटर्न है, सब कुछ इवोल्व हुआ है। पहले से ऐसा नहीं चल रहा था, आप मान के चलो, मान के नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, शायद ऐसा रख के चलो। ये हम ना इवोल्यूशन से हमें एक बाय प्रोडक्ट मिला है कि हम नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, ज्यादा अटेंशन देते हैं। पैनिक पॉइंट ये नहीं कि हम नेगेटिविटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर हमारा दिमाग नेगेटिविटी की ओर ज्यादा बायस है। हम नेगेटिविटी के ऊपर एक पूरी की पूरी किताब, पिक्चर, वेब सीरीज सब कुछ बना देंगे, लेकिन पॉजिटिविटी के ऊपर सिर्फ एक पैराग्राफ ही मिलेगा। यहाँ पर पैनिक मोमेंट ये नहीं कि हम नेगेटिविटी पे बायस है। पैनिक मोमेंट ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे रह के पूरी इमेज को जनरेट करना चाहते हैं। हमें सिर्फ वही नहीं करना है। आओ इसको कैसे हैंडल करते हैं वो देखते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ ये टॉपिक डिस्कस करते हो कि मेरे पास आज ये मैसेज आया है कि वी नीड टू टॉक, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर वो तुम्हें पूछेगा कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये कैसे हुआ होगा। तब उन्हें तुम सिर्फ तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू देते हो कि तुमने इतना एफर्ट डाला है, तुमने ये किया है, तुमने यहाँ पे गलती की है, हर कुछ जो तुम समझ सकते हो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, जो तुम्हें पता है। अब तुम्हारा जो फ्रेंड है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू पे रहकर अपना जजमेंट पास करेगा। क्या वो सही होगा? नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ का कॉन्टेक्स्ट तो उसने सुना ही नहीं। सामने की ओर क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल क्या रीजन है कि किस वजह से ये रिश्ता यहाँ तक पहुंचा है, वो तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने तो सिर्फ तुम्हारी व्यथा सुनी है, तुम्हारी कहानी सुनी है, तुम्हारी साइड से सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू सुना है, ठीक है। और हाँ, सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम खुद भी, हम, तुम मतलब हम, मैं भी ऐसा ही था। मैं धीरे धीरे इवोल्व कर रहा हूँ। आप अभी तक इवोल्व नहीं हुए, इसलिए आप ये वीडियो देखने के बाद इवोल्व करेंगे, क्योंकि एक दूसरे का साथ सबका विकास, ठीक है। पॉलिटिक्स में नहीं जाते, यहीं पे रहते हैं। तुम भी क्या करते हो जब भी ये मैसेज आता है? तुम अपने दिमाग में खुद के साथ स्ट्रगल करके, जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, जो भी सामने वाले ने तुम्हारा ये बिहेवियर नोटिस भी नहीं किया है, फिर भी तुम उस बिहेवियर को लेकर पैनिक मार रहे हो, जो इस मोमेंट पर इतनी सी भी वैल्यू नहीं रखता था। एक फेमस एग्जाम्पल है, उसका मैंने नाम लिख के रखा था अकीरा कुरोसावा। उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, रेशोमोन करके शायद थी। अगर मैं प्रोनाउंस ठीक से ना कर पाऊँ तो मुझे माफ कर देना, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और विजुअल भी इतने अच्छे नहीं है। आपको पता होगा, शुरुआती दौर है, धीरे धीरे सब कुछ बेहतर करेंगे, ठीक है। उनका एक, उन्होंने शायद एक मूवी बनाई थी रेशमोना या फिर रेशमोन करके। उनका उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि रियलिटी को चार एंगल से, 1 2 3 4, चार एंगल से देखा गया है और हर कोई सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चारों ओर से जो भी जितने भी पर्सपेक्टिव थे, जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज थे, वो सब सही थे, गलत कुछ भी नहीं था। उस मूवी की वजह से एक पूरा इफेक्ट, एक फिलोसॉफिकल कह लो या फिर साइकोलॉजिकल कह लो, एक थॉट्स मिला सबको कि रियलिटी, ट्रूथ देखने का एक नजरिया कभी नहीं हो सकता। हर कोई अपने हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तुम्हें पता है, अब तुम ये सोच रहे होगे कि एक पिक्चर की वजह से एक पूरा रेशोमोन करके एक इफेक्ट का नाम दे दिया गया, वो पिक्चर इतनी ज्यादा अच्छी होगी या फिर उसमें इतना अच्छा सब, इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग होगी, इतने अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे। तो रुको, हमारा हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट है जैनिज्म, फिलोसॉफी, दर्शन। उन्होंने जब शुरुआत का दौर था, जब फिलोसॉफी बनाई जा रही थी,
जैन फिलोसॉफी। और आज तुम मान के चलो कि इंडिया में सबसे कम और सबसे रिचेस्ट दर्शन अगर कोई कोई है तो वो है जैनिज्म। उनके दर्शन में एक कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद ने हमने जब पिछली वीडियो जब जैनिज्म के ऊपर बनाई थी तब उसमें एक स्टोरी थी, एक हाथी थी, और मतलब ये स्टोरी हमारी नहीं है, जैन फिलोसॉफी में स्टोरी पहले से चली आ रही थी, हमने तो सिर्फ नरेट की थी, इसलिए मैं अपना नाम दे रहा हूँ। अगर आपको भी वो पूरी वीडियो देखनी है तो चैनल के अंदर जाओ, जैनिज्म के ऊपर पूरी वीडियो पढ़िए, आप देख सकते हो। तो वापस आ जाओ हमारे इस मुद्दे पर, वी नीड टू टॉक। तो जैनिज्म में क्या कहा गया है अनेकांतवाद में कि रियलिटी कोई अकेला इंसान खुद एक अपने पर्सपेक्टिव से या फिर अपने एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से नहीं देख सकता है। रियलिटी इतनी ह्यूज है कि उसके कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। उन्होंने मतलब उस फिलोसॉफी में एक कहानी है एक हाथी की और कुछ अंधे लोग की, जो टच करके कुछ बता रहे हैं कि ये क्या हो सकता है। हाथी इतना बड़ा है, टच कितने में कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसा ऐसा कितना बड़ा टच हो सकता है। तो किसी को खंभा लगता है, किसी को कुछ मान के चलो कि कुछ बड़ा पत्थर जैसा लगता है, किसी को रस्सी लगती है, किसी को कुछ ज्यादा मोटा पाइप लगता है। मतलब जिसने जहाँ पे छुआ उस हिसाब से उन्होंने अपना अंदाजा लगाया अपने दिमाग में, जो उसने अभी तक मेमोरी फीड है कि ऐसा कुछ है तो ये हो सकता है, उस हिसाब से। तो फिर उन्होंने कोई अपने हिसाब से सही थे, एक ही ऑब्जेक्ट को हर कोई अपने अपने एंगल से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था, कोई भी गलत नहीं है, हर कोई सही है। रियलिटी को कोई एक इंसान अपने तरीके से पूरी तरह से नहीं देख सकता, या तो उसको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज अपने साथ मिलाने होंगे, जो सिचुएशन है जो टाइम चल रहा है उन सबको मर्ज करके जो भी डेटा निकलेगा उस हिसाब से अगर वो कंक्लूजन लाएगा तब जाके वो सही प्रिडिक्शन कर सकता है। लेकिन ये पॉइंट हम इसमें क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी तुम में हमने जो कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू सुने बिना, सिचुएशन क्या है उसको समझे बिना, बिना किसी कंटेक्स्ट के तुम अपने दिमाग में खुद के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हो वो तुम्हें रोकनी है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम अभी क्या कर रहे हो। तो बेवजह की टेंशन लेने से अच्छा है जब भी जो भी सिचुएशन सामने आती है तब उसका कंटेक्स्ट देखो, डेटा देखो क्या है। हाँ, एक फिलोसॉफी भी है। हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर ही करूंगा, लेकिन हमारा आंसर इतना वाइड है, इतना ह्यूज पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं कि किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना जवाब निकालेंगे तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आंसर छोटा रह जाएगा। तो इसमें हम सोशियोलॉजी भी लेंगे, साइकोलॉजी भी लेंगे, फिलोसॉफी भी लेंगे और रियलिटी चेक। रियलिटी चेक तो हमें मिल गया, दोस्त का ले लिया। फिलोसॉफी में एक जैन फिलोसॉफी आ गई, और एक लेते हैं क्योंकि ये पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है, थोड़ा चेंज है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। स्टोइक फिलोसोफर है सेनेका, उसका टर्म हम यूज करेंगे इमेजिनेशन वाली सफरिंग। मतलब कि अगर तुम देख के चलो कि जब भी तुम्हारे पास ये मैसेज आता है कि वी नीड टू टॉक, फिर वो जो टाइम है कि हमें कब बात करनी है, वो टाइम आने तक, मतलब जितना वक्त अभी बाकी है उस वक्त को आने में कि अब हमें इस मोमेंट पर हमारे रिश्ते के अकॉर्डिंग वो बात करनी है, वो टाइम, वो बीच का पीरियड, उसमें तुम एक पूरी पिक्चर बना लेते हो अपने पास्ट के बेस पे, अपने फियर के बेस पे, अपने गिल्ट के बेस पे, और अपनी एक पूरी तरह से प्रिडिक्शन बना लेते हो, एक पूरी पिक्चर बना लेते हो, जो पिक्चर मोस्टली फ्लॉप होती है। क्यों? क्योंकि सबसे फनी बात इसमें यह है कि जब भी वो मोमेंट आता है, जब भी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, तब तुम तुम्हें समझ आएगा कि तुमने जितनी ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई थी अपने इमेजिनेशन में, जितना तुम डर रहे थे, जितना तुम पैनिक हो रहे थे, जितना तुम्हें स्ट्रेस हो रहा था, वो सब
कुछ फ्लॉप है, फेल गया। बात सिर्फ इतनी थी कि तुम कल रात को लेट आए और मुझे अच्छा नहीं लगा, बस। तो उसके ऊपर बात करनी थी। ये था वी नीड टू टॉक का मेन मोटिव, कि हमें इसके ऊपर बात करनी है। लेकिन तुम तो तुम हो, तुमने तो पूरी पिक्चर क्रिएट कर दी थी कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो फिर सेनेका का एक ही आंसर है कि जो भी होने वाला है उसके ऊपर तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, रत्ती भर भी उसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तो फिर बेवजह की टेंशन लेने से अच्छा है अभी जो हम कर रहे हैं उस पे फोकस करें, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमारा कंट्रोल सिर्फ उसी पर है। जो होने वाला है वो अर्सेनिटी है, वो अनसर्टेनिटी है, वो इनपरमानेंस है। उसके ऊपर ज्यादा सोचना समझना, क्योंकि अभी कॉन्टेक्स्ट तुम्हें नहीं पता है, डेटा तुम्हें नहीं पता है, तो बकवास आइडिया है। इसको मान के चलो कि इसमें तुम फेल हो, वो बात होगी ही नहीं जो तुम सोच के चल रहे हो। सोशियोलॉजी, हाँ मैंने कहा था ना सभी पर्सपेक्टिव आएंगे, तो सोशियोलॉजी पे आकर बात करते हैं। सोशियोलॉजी में मतलब सोशल साइंस में जब भी कोई रिसर्च होती है, जब भी कोई स्टडी होती है, वो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को उनमें उस रिसर्च में, उस स्टडी में इंक्लूड करना चाहते हैं। मतलब हर दूसरे इंसान से उस सिचुएशन पे उसका पर्सपेक्टिव क्या होगा, उसका ओपिनियन क्या होगा, वो डेटा वो लोग कलेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या रहे होगी, मतलब कि वो काम क्या कर रहा है, उसको उसको लोड कितना ले रहा है, उसको टेंशन कितना है, मेंटल प्रेशर उस काम पे कितना है, उसकी परवरिश कैसे हुई है, उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है। इन शॉर्ट वो एक पूरा कंबाइंड डेटा लेकर चलते हैं, फिर जाके वो एक स्टडी के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। और तुम्हें भी एग्जैक्ट यही करना है। अगर तुम्हारे पास अभी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है कि सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है वो तुम कलेक्ट करो, तो फिर सेनेका का फिलोसॉफी एक्सेप्ट कर लो। जो होने वाला है वो तुम्हारे बस में ही नहीं है। तो भी तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम जो काम कर रहे हो उसमें फोकस करो, या तो फिर शाम को जाते वक्त अपने पार्टनर की जो फेवरेट चीज है जो तुम्हें पता है वो लेकर जाओ, बाद में बातें करो। आई होप कि उससे थोड़ी बहुत वो सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। थोड़ी बहुत नहीं, मैं तो कह सकता हूँ कि ज्यादातर सिचुएशन इसमें नॉर्मल ही हो जाती है। वो जो पॉइंट था वो इतना ह्यूज नहीं था जितना तुमने अपने दिमाग में बनाया था। वो पॉइंट इतना छोटा सा और तुम्हारे इतनी बड़े एफर्ट से, इतना बड़ा एफर्ट मतलब कौन सा, कि उसको जो पसंद था वो तुमने किया, उसकी वजह से वो जो छोटा सा हिस्सा था वो कन्वर्सेशन का वो अब दब गया है। इतना कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। आओ इसके कंक्लूजन पर आते हैं, ऐसे ही थोड़े जाएंगे हम कंक्लूजन पे। कंक्लूजन इतना रियलिस्टिक है, इतना प्रैक्टिकल है, इतना लॉजिकल है कि तुम ये मुझे एक तरह से तुम गाली दे के जाओगे कि क्या है यार इतनी बड़ी बकवास सिर्फ इतने से सॉल्यूशन के लिए। लेकिन नहीं, जो जितना ही सिंपल होगा वो उतना ही एप्लीकेबल, फिर वो कॉन्टेक्स्ट में काम आने वाला, वो रिजोल्व, हर बड़े बड़े झगड़े को रिजोल्व करने वाला कोई भी तरीका हो, इतना सिंपल होता है कि तुम उसको प्रिडिक्ट ही नहीं करते कि इतना सिंपल तरीका थोड़ी हो सकता है। इसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट का भी एक है, लेकिन उसको अब हम इस वीडियो को लंबा ना करते हुए कंक्लूजन पर जाएगी। अगर साइकोलॉजी का, और उसका नाम था डेनियल कैनमैन की दो सिस्टम है, एक दिल से सोचना, एक दिमाग से सोचना। तो वो हमने पिछली वीडियो, आई थिंक मुसाफिर कैफे वाली एक वीडियो चैनल पे है, इससे पहले के फ्राइडे ने और अगले फ्राइडे पर जो मैंने रिलीज की थी वो, उसमें मैंने डेनियल कैनमैन की साइकोलॉजी को भी, सिस्टम 1 और 2 दोनों को कंप्लीटली एक्सप्लेन किए हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो को हम लंबा नहीं करते, ठीक है। तो फिर वी नीड टू टॉक, ये इतना स्केरी नहीं है। ये स्केरी क्यों है? क्योंकि कन्वर्जेशन को अब कंपलसरी करना छोड़ दिया है हमने। वो क्यों?
क्योंकि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कपल है, 6 साल से साथ में है, लेकिन फिर अब उसमें बातें क्या होती है, बिल्स को लेकर, बच्चों को लेकर, या फिर खर्चों को लेकर, एक्स एटीसी, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा। अब उसमें वो बातें नहीं होती है कि हम इस मोमेंट पर क्या फील कर रहे हैं, हम इस रिश्ते को किस तरह से एफर्ट दे सकते हैं, हम खुद पर्सनली इस पॉइंट पर हमें क्या लग रहा है। ऐसी छोटी छोटी कन्वर्जेशन अगर तुम करने लगो तो मान के चलो, अगर मैं इसमें मैं श, इसमें मैं शायद नहीं उमेरूंगा कि ये काम करेगा, शायद नहीं। अगर तुम दिल से छोटी छोटी कन्वर्जेशन करते हो कि सामने वाला इंसान क्या महसूस कर रहा है, तुम क्या महसूस कर रहे हो, वो छोटी छोटी कन्वर्जेशन में एक दूसरे के साथ बांट रहे हो, तो फिर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये मोमेंट आएगा ही नहीं, वी नीड टू टॉक वाला। लेकिन हमने कन्वर्जेशन को एक इमरजेंसी गेट बना दिया है। मतलब कैसे कि अगर वी नीड टू टॉक का मैसेज आया है तो मान के चलो कुछ ना कुछ टूट चुका है, और अब वो रिश्ते में ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी, ज्यादा, मतलब क्या मान के चलो कि शायद बचेगा या नहीं बचेगा, उस तरह का हो गया। तो फिर तुम्हें क्या करना है, वीकली 50 मिनट दो अपने रिलेशनशिप को, या फिर हर रोज 5-5 मिनट निकालो, या फिर एक दिन को छोड़कर एक दिन 5 मिनट निकालो। दोनों एक दूसरे से बात करो कि तुम लोग क्या महसूस करते हो, बिना ब्लेम दिए कि तुम लेट आते हो, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। ऐसा ब्लेम देने से अच्छा है तुम स्पेसिफिक ये बोलो कि उस वक्त तुम जब लेट आए मुझे बिना बताए, तो मुझे तब ऐसा लगा था कि अब तुम्हारी प्रायोरिटीज कुछ चेंज हो चुकी है। तो क्या हम इस पॉइंट पर बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा पॉइंट परेशान कर रहा है। अगर इस तरह से सॉफ्टली स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर तुम डेली कन्वर्जेशन करो, क्राइसिस को छोड़ो, क्राइसिस होगा तब होगा, देखा जाएगा, लेकिन बिना क्राइसिस के अपने पार्टनर के साथ बैठो, फोन को साइड में रख दो, उससे पूछो कि तुम क्या फील कर रहे हो, या फिर तुम कहो कि क्या फील कर रहे हो। फिर जब भी सामने वाला इंसान वी नीड टू टॉक वाली सिचुएशन में होगा, तब वो ये मैसेज नहीं करेगा कि वी नीड टू टॉक, तब वो एक स्पेसिफिक पॉइंट बोलेगा कि तुम्हारी इस बात पर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उस पॉइंट पे मैं थोड़ा परेशान हूँ सोच सोच के, तो क्या हम उस पर बात कर सकते हैं। अब जब वो स्पेसिफिक पॉइंट आता है तुम्हारे सामने बात करने के लिए, तब तुम इतना स्ट्रेस नहीं लेते हो, इतना पैनिक नहीं लेते हो, तुम्हें एंजाइटी नहीं होती है, तुम डिप्रेस नहीं होते हो, तुम अपने पास्ट के गिल्ट में नहीं जाते हो कि उस वक्त मैंने ऐसा नहीं किया होता, तुम उस पूरी पिक्चर बनाने की प्रोसेस से छूट जाते हो, और सिर्फ अब तुम्हें डेटा पता है, कॉन्टेक्स्ट पता है कि किस पॉइंट पर बात होने वाली है। अब जब तुम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाओगे, एक मिनी पिक्चर बनाओगे, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ओर से एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर नहीं बनेगी, वो अब एक बैलेंस्ड डेटा बायस, कंटेक्स्ट बायस, वेल मेंटेन फ्रेम बनेगी, जो उस कन्वर्जेशन को लीड कर सकती है। बिना किसी कंटेक्स्ट के तुम हर एक कन्वर्जेशन में डिफेंसिव हो जाओगे, मतलब कि मैं उस वक्त ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने ऐसा किया था। वापस से ब्लेम तुम सामने वाले पर डालोगे, और वो जो कन्वर्जेशन है वो एक तरह से आर्ग्यूमेंट में बदलकर एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, और रिश्तों का दी एंड हो जाएगा। तो रिश्तों का एंड करने से अच्छा है कि डेली छोटी छोटी कन्वर्जेशन करके चलो। ये मान के चलो कि यही एक संजीवनी है जो तुम्हारे रिश्ते को बचा सकती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तुम्हारा एक दूसरे को वक्त देना वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना जरूरी है कि तुम्हारी कितनी भी एक्सपेंसिव गिफ्ट उस कन्वर्जेशन के मुकाबले कुछ भी नहीं होगी। तो अब अगर वी नीड टू टॉक का मैसेज अब भी आता है, और अभी भी तुम्हें डर है कि आएगा,
तो आज से ही शुरू कर दो अपने पार्टनर के साथ। वॉक पे चले जाओ, चलते चलते बात करो, या फिर तुम खुद अपने दोनों के लिए कॉफी बनाओ, चाय बनाओ, बैठो आराम से बात करो। तुम्हारा घर में ऐसा है कि तुम साथ में नहीं बैठ सकते, तो फिर सोते वक्त तो तुम साथ में ही होगे, तब बातें कर लो। ऐसा नहीं है कि तुम स्पेशली अपना टाइम निकालो घर पे। बालकनी नहीं है तो बेड पर बैठो, बेड ठीक ठाक नहीं है तो रास्ते पर चलने चले जाओ, वॉक पे चले जाओ। बातें कहीं भी हो सकती है, एक्सक्यूज दिए बगैर अगर तुम सॉल्यूशन पे काम करोगे तो सॉल्यूशन बहुत इजी है। खैर, तो इस वीडियो को लंबी नहीं करते और यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो और इस उस इंसान से शेयर करो जिसको अभी इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि वो ये वीडियो देखकर मुझे इतनी ब्लेस देगा और मेरा यूट्यूब चैनल 100K के पार तो इस महीने तक चला जाएगा, उसकी एक ब्लेस्ड की वजह से। अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो तुम ना देखो, उसे बेच दो। अप्लाई करने की जरूरत नहीं, मत करो अप्लाई, उसे भेज दो, वो अप्लाई करेगा, वो मुझे ब्लेस देगा और मैं 100K के पार चला जाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, बाय बाय।